हनुमान जी भगवान की मुख की ओर देखने लगे। भगवान प्रशंसा कर रहे हैं। भगवान श्री राम ने कहा कि हनुमान जी, यदि कोई व्यक्ति किसी की प्रशंसा करे तो जिसकी प्रशंसा हो रही है उसका सिर खुद ऐसे झुक जाता है कि बड़ाई सुन के, और हम आपकी प्रशंसा कर रहे हैं और आप हमारी ओर ऐसे देख रहे हो तो ये तो थोड़ा सही प्रतीत नहीं होता। हनुमान जी ने कहा, प्रभु न होन दो, लेकिन हम सही देख रहे हैं। कहा, क्यों देख रहे हो? हनुमान जी ने कहा, हम तो मुख पर ये देख रहे हैं कि प्रशंसा सच्ची की कच्ची। कहा, कैसे देख रहे हो? अब प्रशंसा तो आप नारद जी की भी कर रहे थे, लेकिन नारद जी ने यही गलती की कि आपके मुख की ओर नहीं देखा, और यदि आपके मुख की ओर देख लेते तो पहचान जाते कि ये प्रशंसा सच्ची नहीं है। क्यों? भगवान कैसे नारद जी की प्रशंसा कर रहे हैं? तुलसीदास जी लिखते हैं, रूख बदन करि बचन मृदु बोले श्री भगवान। रूख बदन, प्रशंसा तो बड़ी कर रहे हैं लेकिन बदन रूखा हुआ है, मुंह लटका हुआ है, ऐसे प्रशंसा कर रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, वही चेक कर रहे हैं प्रभु कि हमारी प्रशंसा नारद जी वाली तो नहीं है। नारद जी, बड़ी प्रशंसा की भगवान ने नारद जी की। नारद जी को विदा किया, नारद जी गए। लक्ष्मी मैया ने कहा कि आपने तो इनका अभिमान और बढ़ा दिया। कैसे? कहा कि अरे आपने प्रणाम नहीं करने दिया, छाती से लिपटा लिया, वो इतनी प्रशंसा। भगवान बोले, जरूरी था। क्यों? का रोग का बढ़ाना भी क्या जरूरी होता है? बिल्कुल। आप सभी लोग बड़े ध्यान से समझें। जैसे एक व्यक्ति के हाथ में फोड़ा हो गया, अब वो व्यक्ति गया एक डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब ये फोड़ा है तो इसका थोड़ा इलाज कर दें। तो डॉक्टर ने कहा, कब उठा था ये फोड़ा? अभी ज्यादा नहीं, कल ही उठा है। तो हम आज ही आ गए कि काहे को ये बढ़े। तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, ये फोड़ा यहीं का यहीं बैठ जाएगा, लेकिन हमारी दवा खा लेना, हम जो दवा दे रहे हैं उसका सेवन कर लेना, तो ये फोड़ा यहीं बैठ जाएगा। अब डॉक्टर ने दवा तो दी, पर मरीज ने उस दवा का सेवन नहीं किया। बहुत लोगों की आदत होती है, वो दवा ले लेना ही पर्याप्त समझते हैं, सेवन नहीं। तो डॉक्टर ने दवा तो दी, लेकिन मरीज ने दवा खाई ही नहीं, और जब खाई नहीं तो फोड़ा बैठेगा तो नहीं, वो तो और बढ़ेगा। तो 3-4 दिन बाद किसी दूसरे डॉक्टर के पास गए। उसी के पास जाएंगे तो वो डांटेगा कि क्यों नहीं खाई। दूसरे डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब ये फोड़ा तो बढ़ता ही जा रहा है। डॉक्टर कहेगा, कब उठा था ये? अभी 4-5 दिन हो गए। तो किसी डॉक्टर के पास गए थे? हाँ गए थे। तो उन्होंने दवा दी थी? हाँ दी थी। कहा था कि इस दवा का सेवन कर लेना तो फोड़ा बैठ जाएगा? बोले कहा था। तो दवा खाई? बोले नहीं खाई। अब कहो तो खा ले। डॉक्टर ने कहा, अब ये नहीं बैठेगा, इसके बैठने का समय तो गया। तो डॉक्टर साहब अब क्या करना है? अब तो इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब ऑपरेशन ही कर दो। तो डॉक्टर कहेगा कि बैठने लायक अभी ये रहा नहीं है, ऑपरेशन लायक अभी हुआ नहीं है, अभी इसको और बढ़ाएंगे, फिर ऑपरेशन करेंगे। बस यही था। नारद जी के मन में अभिमान का फोड़ा हुआ, और पहले डॉक्टर शंकर जी की जो दी हुई उपदेश की गोली थी, यदि ये खा लेते तो ये फोड़ा अभिमान का यहीं बैठ जाता। लेकिन इन्होंने वो दवा खाई नहीं, और दूसरे डॉक्टर विष्णु भगवान के पास गए। तब विष्णु भगवान ने कहा कि अब ये फोड़ा बढ़ गया है, हमने और बढ़ा दिया इसे। कैसे? छाती से लिपटा लिया, प्रणाम नहीं करने दिया, तो अब ये व्यवस्थित है, तो अब ऑपरेशन थिएटर में तैयारी करें। तो बिरचु मगमहानगर तही 7 योजन विस्तार, 100 योजन बड़ा नगर, इसका निर्माण भगवान ने अपनी माया से ही कर दिया, अपनी माया के प्रभाव से ही। नारद जी गए, वहां का राजा शीलनिधि
अपनी बेटी का स्वयंवर रचा रहा था। नारद जी गए और शील निधि की पुत्री विश्वमोहिनी, उसकी हस्तरेखा देखे। हस्तरेखा तो देखे, लेकिन जैसे ही विश्वमोहिनी को देखा तो वो तो विश्व को मोहित करने वाली है, तो देखते ही रह गए। सोचने लगे कि इससे मेरा विवाह हो जाए। नारद जी विवाह की इच्छा करने लगे। क्यों? नारद जी ने मन ही मन सोचा कि वैसे तो मैं पूरा भगवान हो ही गया हूँ, नारायण हो ही गया हूँ, बस मेरे नारायण बनने में जरा लक्ष्मी की कमी है, तो अब पूरी हो जाती है। तो कैसे का, बाकी तो मैं सब ठीक हूँ, लेकिन जरा चेहरा ऐसा नहीं, थोड़ा सुंदर होना चाहिए। तो सुंदर चेहरा किसका है? कहा इस जगत में भगवान से सुंदर चेहरा किसी का नहीं है। तो बहु विधि विनय कीनत ही काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। कौतुकी कृपाल भगवान प्रकट हो गए। नारद जी से कहा क्या चाहते हो? नारद जी ने कहा प्रभु मेरे मन में विवाह की इच्छा है। भगवान ने कहा बड़ा सुंदर विचार है बाबा, हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। नारद जी ने कहा नहीं प्रभु, सेवा नहीं, लेकिन एक प्रार्थना है। क्या? कहा आपन रूप देहु प्रभु मोही। हमीर, आपन रूप देहु प्रभु मोही, मुझे अपना रूप दे दो। भगवान ने कहा वाह नारद बाबा, रूप हमारा और विवाह तुम्हारा, अद्भुत वरदान मांग रहे हैं, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। अब भगवान सोचने लगे कि इन्हें सुंदर बनावें कि न बनावें। राम सदा सेवक रुचि राखी, तो सुंदर तो बनाना चाहिए, लेकिन ऐसी सुंदरता किस काम की जो आदमी के जीवन कोई बंदर बना दे। नारी विवसन सकल गुसाई, नाचई नट मरकट की नाई। तब तक नारद जी बोले जेहि बेदी होई नाथ हित मोरा, जेहि बेदी होई नाथ हित मोरा, जेहि बेदी करऊं सो बेगुदास मैं तोरा, जेहि बेदी जेहि बेदी जेहि बेदी होई नाथ हित मोरा, जेहि बेदी नाथ हित मोरा, जेहि बेदी जेहि बेदी जेहि बेदी। भगवान ने बंदर का चेहरा दे दिया। नारद जी गए स्वयंवर सभा में, सो स्वरूप नृपकन्या देखा, और जिस दिशा में नारद जी बैठे थे, एक बार विश्वमोहिनी ने उस दिशा में देखा, फिर देखा ही नहीं। जहीं दिस बैठे नारद फूली, तहीं दिस सो न बिलो की भूली। इतने में भगवान विष्णु प्रकट हो गए। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। नारद जी गए भगवान विष्णु के पास, लेकिन वे कौतुकी कृपालु हैं, बीच में ही मिल गए, और मिले तो अकेले नहीं मिले, संग रमा सोई राजकुमारी। नारद जी ने देखा कि हमारा एक नहीं होने दिया, वो खुद दो दो को लिए खड़े हैं, तो गालियां देने लगे, कपटी कुटिल स्वार्थी। भगवान हंसने लगे। नारद जी ने कहा कि मैं गालियां दे रहा हूं, तुम हंस रहे हो। भगवान ने कहा कि नारद बाबा, विवाह में गालियां मिलती ही हैं, अभी विवाह ही हुआ है, तो हम तो सोच रहे हैं अभी विवाह ही चल रहा है, तो गालियों का कार्यक्रम आप पूरा कर रहे हो। नारद जी ने कहा परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारी सिर पर कोई नहीं है। कहा किसे बिठा लें?
बोले मैं श्राप दे रहा हूं, उसे बिठा लो। श्राप शीस धरि हर्ष ही, प्रभु बहु बिनती कीन, निज माया के प्रबलता करस कृपा निधि लीन। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहाँ रमा न राजकुमारी। नारद जी चरणों में गिर गए, तब माया बस फिर भुलाना। भगवान ने कहा मम इच्छा कह दीन दयाला, चिंता मत करें, मेरी इच्छा है और मैं अब धरती लोक पर अवतार लूंगा आपके श्राप के कारण, आपके श्राप को माध्यम बना के। और नारद जी भगवान श्री विष्णु से कहे लेकिन मेरे मन को विश्राम नहीं मिल रहा है। कहा जपहु जाहि शंकर सतनामा, हो जई हृदय तुरत विश्रामा। नारद जी हंसते हुए जा रहे हैं, आनंदित होते हुए, प्रमुदित होते हुए जा रहे हैं। मार्ग में मिल गए रुद्रगण। रुद्रगणों ने कहा बाबा हमको श्राप दे दिए हो तो कुछ कर दो, श्राप वापस ले लो। नारद जी ने कहा चलो तुम दोनों राक्षस तो बनोगे लेकिन बहुत उच्च कोटि के राक्षस बनोगे, और तुम्हारे संहार के लिए, तुम्हारी मुक्ति के लिए भगवान स्वयं पृथ्वी लोक पर अवतार ले।